अच्छा जी, यहाँ पे हम अब अपनी मॉडल को मतलब कि उसके आईब्रो को जो है वो मुन्नेंगे, मतलब कि आईब्रो रिमूव करेंगे आपकी तारा यासीन की तरह, जिस तरह से आपकी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब होंगे ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। सो अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे, खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी दुआओं में सबको ज़रूर याद रखें। अच्छा जी, आज की जो वीडियो ना, इस टॉपिक में मैं बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी और मैं करती भी नहीं हूँ क्योंकि कुछ लोगों को हज़म नहीं होती। लेकिन कुछ लोग जो मेरी फैमिली के हैं उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि काइंडली इस टॉपिक पे ज़रूर बात करें। ये जो ड्रामा चल रहा है, जो सारा कुछ हो रहा है ना, इस पर ज़रूर बात करें। तो इसीलिए बात करने के लिए आई हूँ। और सबसे पहले वो लोग जो कि सितारा की जो रियल स्टोरी है वो नहीं सुनना चाहते, उसके करतूत, उसके कारनामे अगर नहीं देखना चाहते, तो वो मेरी वीडियो से दूर रह सकते हैं। और जिन्होंने हकीकत देखनी है, सच देखना है, वो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और आज मैं ऐसे छित्तर और लित्तर मारूंगी जिस तरह से जुनैरा को मारे थे, और बहुत अच्छे मारे थे। और आपको पता है कि उस बिल बतौड़ी का भी क्या हाल है। तो बिल बतौड़ी के बाद ना ये चुड़ैल बन के सामने आ गई है सितारा यासीन। मेरी बात सुने, फॉर एग्जांपल अगर आप पे कोई तोहमत लगाता है, आप पे कोई बात करता है, अगर आप सच्चे हैं ना, तो आप में हिम्मत होनी चाहिए उन लोगों को फेस करने की, उनके जवाब देने की। ये किस चीज़ का हल है, ये किस चीज़ का जवाब है कि आप यहाँ पे आ गई हैं कि मैंने अपने बाल काट लिए हैं, मैंने अपना फेस ख़राब कर लिया, तुम लोग यही चाहते थे, ये वो वगैरह वगैरह। जबकि ऐसा कोई भी नहीं चाहता और ये सबसे गलत बात है। खुद को नुकसान पहुंचाना ये एक बहुत बड़ा गुनाह है और ये बंदी आके कह रही है, और जबकि सेफ्टी यूज़ करना तो सबसे बड़ा गुनाह है। तो ये मोहतरमा बहुत खुश होकर बता रही हैं कि मैं सेफ्टी के साथ ये जो अपने आईब्रोज़ हैं मैं इनको रिमूव कराई हूँ, मतलब कि मैंने अपने परवट्टे जो हैं मैंने वो मुन लिए हैं। तो रियल में ऐसा इस बंदी ने कुछ भी नहीं किया, ये सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को बेवकूफ़ बना रही है और कुछ भी नहीं बना रही। आज वाली वीडियो लास्ट तक आपने ज़रूर वॉच करनी है। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से इस आंटी ब्यूटिशियन ने मेकअप करके ना अपने जो छोटे छोटे से आईब्रो है ना, उनको किस तरह से इसने जो है ना वो कवर किया और आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। अच्छा, जब रिमूव किए थे तो दैट्स इट, आराम से आती, रिमूव कर देती ना, दुपट्टा दिखा देती। पहले ये मोहतरमा यूं करके हाथ रखती हैं और फिर दुबाती हैं ताकि मेरा कोई परवट्टा ऊपर को ना उठाओ। फिर आहिस्ता 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 करके वो यहाँ से यूं करती हैं। इस सारी मतलब कि ड्रामे को आप लोग अगर हकीकत समझ रहे हैं तो मैं कहती हूँ आपसे बड़ा बेवकूफ़, डंगर, पागल कोई भी नहीं है। और मेरी ये वीडियो देखने के बाद इसमें, क्योंकि मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगी कि सितारा यासीन ने किस तरह से अपने आईब्रो को कवर किया, वो देखने के बाद भी अगर आप लोग कहें कि नहीं जी सितारा परफेक्ट है, तो फिर मैं कहती हूँ आप लोग भी सितारा के साथ चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाएं और कुछ भी नहीं। जितनी वाहियात, गंदगी, गंद आपने यूट्यूब पे फैला दिया ना, हमें नहीं पता सलमा सच्ची है कि सितारा सच्ची है। पहले सितारा ने इस तरह से ड्रामा किया, अब सलमा इस तरह से ड्रामा कर रही है, मतलब कि पागल हो चुके हैं। इस खानदान के मर्द कहाँ हैं? मैं कहती हूँ मर जाएं चुल्लू पर पानी में डूब के, कहाँ सोए हुए हैं? इनको क्यों नहीं मना कर रहे? एक उठती है वो रोती है, दूसरी उठती है वो रोती है, एक बहन दूसरी बहन को बद्दुआएं देने पे आई हुई है। खैर इस चीज़ से मेरा कोई लेना देना देना नहीं है, वो उनकी मर्ज़ी, वो जो मर्ज़ी करें। लेकिन आवाम को बेवकूफ़ बना के आप आवाम की जो फीलिंग्स के साथ, जो जज्बात के साथ खेल रही हैं, ये 110% गलत है। तो चलें टाइम वेस्ट किए बगैर आपको मैं दिखाती हूँ कि आंटी सितारा ने किस तरह से आईब्रो को फिल किया, मतलब कि किस तरह से उनके ऊपर मेकअप करके उनको कवर किया और फिर रो रो के, झूठा रोना रो के आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे ना कुछ चीज़ें यूज़ कर रही हूँ जो कि मैंने आपको दिखाना है, मेकओवर करके दिखाना है, किस तरह से आईब्रो को फिल किया गया, किस तरह से उसको कवर किया गया प्रॉपर तरीके से, किस तरह से आपको बेवकूफ़ बनाया गया। मतलब मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप लोगों की जहाँ पे सोच ख़त्म होती है ना, आप सब लोगों की, जितने लोग आप सब बेवकूफ़ बने हुए हो, आप सब लोगों की जहाँ पे सोच ख़त्म होती है, वहाँ पे आपकी सितारा यासीन की सोच जो है स्टार्ट होती है। पहले उसने बेवकूफ़ बनाया। आपने स्ट्रॉन्ग उज़मा की भी शादी देखी होगी जिसने अपने हस्बैंड की करवाई थी प्रॉपर, मैंने वो वलीमा खाया, इतनी दुनिया ने वो वलीमा खाया। ये कौन सी शादी थी कौसर के साथ, जहाँ पे सिर्फ उसके बंदे को दिखा दिया गया और फायर करते हुए दिखा दिया गया कि बारात गई है, कहाँ पे गई है? मतलब कि क्यों नहीं लोग वहाँ पे थे? हमने तो जब स्ट्रॉन्ग उज़मा के हस्बैंड की शादी हुई, हमने तो प्रॉपर एक एक चीज़ देखी थी ना, जिस तरह से वहाँ पे सारा कुछ उन्होंने सेलिब्रेट किया था। खैर वो एक अलग चीज़ है, लेकिन फिर लोग मुझे कह देते हैं कि उज़मा की चमची ही। अच्छा, सबसे पहले मैं ये मिस रोज़ की ये यूज़ करूँगी, ठीक है? उसके बाद ये यूज़ करूँगी मैं, मतलब इन दोनों को मिक्स करके मैं करूँगी। अभी मेरे पास वो वाली चीज़ें नहीं है जिसके साथ आप प्रॉपर ऐसे मेकओवर कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको करके ज़रूर दिखाऊँगी क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मेरा ये काम करना बनता है। और ये देखें, उसके बाद मैंने ये वाली ग्लू ले लिया, ठीक है? और एक मुझे चाहिए होगा मिरर, और एक मैंने ले लिया जी ब्यूटी ब्लेंडर। तो चले आए, अब मैं आपको करके दिखाती हूँ।
अच्छा जी, यहाँ पे हम अब अपनी मॉडल को मतलब कि उसके आईब्रो को जो है वो मुन्नेंगे, मतलब कि आईब्रो रिमूव करेंगे आपकी सितारा यासीन की तरह, जिस तरह से आपकी चुन्नी मुन्नी सितारा यासीन ने आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया। मैं आपको बताती हूँ किस तरह से उस घटिया औरत ने घटिया काम करके आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया, और बहुत से लोगों को मिर्चें लगने वाली हैं तो लगती रहें। खैर अपने जो है खानों में मिर्चें कम डालें, नहीं तो आपके नीचे ऊपर हर जगह ज़्यादा मिर्चें लग सकती हैं। सो यहाँ पर मैं विदाउट प्रूफ बात नहीं करती, इसीलिए आज मैं बात प्रूफ के साथ कर रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी आईब्रो काफ़ी ज़्यादा बड़ी भी थी, मैंने बिल्कुल भी आईब्रो को नीट नहीं किया, उसके बावजूद मैं आप लोगों को करके दिखा रही हूँ। आंखें खोल के देख लें जो लोग अभी भी सितारा यासीन का रोना रो रहे हैं कि सितारा के साथ जुल्म हो गया। सितारा के साथ ना तो पहले कभी कोई जुल्म हुआ है, ना ही अब कोई जुल्म हुआ है। सितारा शुरू से नौटंकी कर रही है, और मेरा ख्याल है जो इंडिया के लोग उसकी सपोर्ट के लिए वो रोना रो रहे हैं ना, वो सितारा को पकड़ के भाई इंडिया में ले जाओ, क्योंकि ड्रामों की आप लोगों को एक्टर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, तो अच्छे से ही एक्टिंग कर लेगी। यहाँ पर मैं कहती हूँ आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि किस तरह से सितारा यासीन आपको बेवकूफ़ बनाती है। बिफोर आफ्टर देख लिया होगा, और मेरे पास अभी ये बिल्कुल भी वो वाला मेकओवर मौजूद नहीं था, उसके बावजूद मैंने आपको दिखा दिया कि मतलब भाई एक और जो हवा की बेटी थी उसके ऊपर इतना तशद्दुद किया गया, इतना टॉर्चर किया गया ससुराल की तरफ से, फैमिली की तरफ से, हस्बैंड की तरफ से, कि उस बेचारी ने अपने आईब्रो को कट कर लिया, ये वो वगैरह वगैरह। भाई ऐसे तो कोई भी बंदी यहाँ पे आके ड्रामा कर सकती है। आप अपनी टिंड करके आ जाओ और कह दो कि हम पे मतलब कि हुआ है, तो मैं कहती लोग पागल हो जाएंगे, आपके साथ जुल्म हो गया, आपके साथ ज्यादती हो गई है। हाँ होती है, जुल्म भी होता है, ज्यादती भी होती है, वो नज़र आती है भाई जिस तरह से होती है। अब ये आंटी हैं जो मतलब कि पहले रोती नहीं, और जब इतना फेम मिल भी गया उसके बावजूद हर 2 दिन के बाद मैं कितना फेस करूं, मैं कितना सब्र करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। ओ भाई तुम सिर्फ इतना करो कि तुम अपने कंटेंट पे फोकस करो। लोगों को कहना चाहती हूँ जो लोग मुझे भी मुंह खोल खोल के बातें करेंगे, और वो उन लोगों को भी बहुत सी बातें कर रहे हैं जो कि मतलब आपको हक और सच दिखा रहे हैं, लेकिन ना मेरे ख्याल में ये दजाली फितना आ चुका है। यहाँ पे जो सच्चा है वो आप सबके लिए झूठा है, यहाँ पे जो झूठा है वो आप सबके लिए सच्चा है। मतलब कि आपकी सितारा यासीन सच्ची सवित्री आपको जितना मर्जी बेवकूफ़ बना ले, आप बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार हैं तो आप बेवकूफ़ बनते रहें। अगर आपकी सितारा सच्ची है और सितारा ने सच में अपने भरवट्टे काट लिए हैं, तो मैं कहती हूँ लाइव आके एक दफ़ा फिर से कर ले, कोई नहीं, एक दफ़ा क्या दूसरी दफ़ा भी कर लेगी तो उसको कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं ना, क्योंकि इतनी पागल, इतनी बेवकूफ़ है कि उसको यही नहीं पता है कि इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह तो ये है कि आप खुद को अजियत ना दें, आप मतलब खुद के साथ इस तरह से ना करें। उसकी बहन ने उस पर इल्ज़ाम लगाए थे, यहाँ पे आके जवाब दे देती, क्लियर कर देती, ये किस मसले का हाल था, मैंने अपने बाल काट लिए हैं, मैंने अपनी शक्ल बिगाड़ ली है, आप लोग यही चाहते थे। कौन चाहता था भाई, ये तो बताओ कौन चाहता था। लोग तो तुम्हें कहते तुम इतनी प्यारी हो, हमें बहुत प्यारे लगते हो, दफ़ा मारती बहन को, सबको, लोगों के लिए ना करती ऐसे। जो लोग तुमसे प्यार कर रहे हैं, जो तुम्हारे पीछे मर रहे हैं और दूसरों को मुँह खोल खोल के गालियाँ दे रहे हैं। और शेम ऑन यू जो हमारे पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं वो क्या कर रहे हैं, इतना इतना बड़ा नाम, और उसके बावजूद वो सितारा के पीछे एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। भाई आप लोग तो अपने कंटेंट पे फोकस करो, क्यों सितारा यासीन के पीछे लग के आप लोग खुद को, वो उसके प्रूफ दिखा रहा है, वो उसके प्रूफ दिखा रही है, वो उसको नंगा कर रहा है, वो उसको नंगा कर रहा है। तो खैर ऐसे टॉपिक में बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी, लेकिन मेरा काम था आप लोगों को दिखाना कि आपके सितारा ने 110% झूठ बोला, और अब मैंने आपको करके भी दिखा दिया है। अब भी जो अक्ल के अंधे लोग हैं वो यकीन ना करें तो मैं कहती हूँ कि भाई फिर चुल्लू पर पानी ही आपके लिए काफ़ी है। सो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। मिलती मैं आपको अपनी एक नई वीडियो में एक अच्छे से कंटेंट के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।